श्रद्धावान बन, वीर्यवान बन, आत्मज्ञान प्राप्त कर और परहित के लिए जीवन का त्याग कर। यही मेरी इच्छा और आशीर्वाद है। हे दोस्तों, एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी अपनी यूरोप यात्रा के लिए जर्मनी गए थे। वहाँ कील यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पॉल ड्यूशन ने स्वामी विवेकानंद की अद्भुत याददाश्त देख करके दंग हो गए थे। तब स्वामी जी ने अपनी शक्तियों का राज बताते हुए उन्हें ये बताया था कि ब्रह्मचर्य के पालन से मन की एकाग्रता हासिल की जा सकती है और मन की एकाग्रता अगर सिद्ध हो जाए फिर अन्य शक्तियाँ भी अपने आप विकसित होने लगती हैं। उन्होंने आगे कहा, ब्रह्मचर्य का ऊंचे से ऊंचा अर्थ यही है, ब्रह्म में विचरण करना। जो ब्रह्म में विचरण करे, जिसमें जीव भाव ना बचे, वही ब्रह्मचारी है। जो मैं हूँ वही ब्रह्म है और जो ब्रह्म है वही मैं हूँ। ऐसा अनुभव जिसे हो जाए वही ब्रह्मचारी के आखिरी ऊंचाई पर पहुंचा हुआ परमात्मा स्वरूप है। संयम की आवश्यकता सभी को है, चाहे बड़ा वैज्ञानिक हो या दार्शनिक, विद्वान हो या उपदेशक, सभी को संयम की जरूरत पड़ती है। अगर स्वस्थ रहना हो तब भी ब्रह्मचर्य की जरूरत है, सुखी रहना हो तब भी ब्रह्मचर्य की जरूरत है और सम्मानित रहना हो तो भी ब्रह्मचर्य की जरूरत है। कोई चारों वेद पढ़ के कंठस्थ कर ले एवं उसका अर्थ भी समझ ले, उसके पुण्य को तराजू की एक तरफ रखें और दूसरे पलड़े पर कोई अंगूठी छाप है, लेकिन 8 प्रकार के ब्रह्मचारी से बचा है, उसका पुण्य रख लें तो ब्रह्मचार्य का पलड़ा ज्यादा भारी होगा। ब्रह्मचार्य ऊंची समझ लाता है। जो ब्रह्मचारी रहता है वह आनंदित रहता है, निर्भीक रहता है, सत्य प्रिय होता है। क्या तुम नहीं जानते, ये शक्ति सभी में आ सकती है। ये शक्ति उसमें आती है जो 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ईश्वर को पाने के एकमात्र लक्ष्य के साथ मैं स्वयं उस तरह के ब्रह्मचर्य का पालन कर चुका हूँ और उससे मानो कि एक पर्दा सा मेरे मस्तिष्क से हट गया है। इसलिए मुझे अब दर्शन जैसे एक सूक्ष्म विषय पर भाषण देने के लिए भी ज़्यादा तैयारी करना या सोचना नहीं पड़ता। मान लो कि कल मुझे व्याख्यान देना है, जो भी मुझे बोलना होगा वह मेरी आंखों के सामने कई चित्रों की तरह आज रात से गुजर जाता है और अगले दिन जो मैंने देखा था मैं उसे शब्दों में व्यक्त कर देता हूँ। तो अब तुम समझोगे कि यह कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो कि सिर्फ मेरी हो। जो कोई भी 12 वर्ष के लिए अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वो निश्चित रूप से इसे पाएगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम भी इसे पाओगे। हमारे शास्त्र ये नहीं कहते कि केवल ऐसा व्यक्ति ही इसे पाएगा और दूसरा नहीं। मेरा यह कहने का उद्देश्य ये है कि आपको मैं ये समझा सकूं कि हर राष्ट्र के जीवन का अपना एक नैतिक लक्ष्य होता है और उस राष्ट्र के शिष्टाचार और रिवाज उसी उद्देश्य की दृष्टि से समझे जाने चाहिए। पाश्चात्यों को उनकी आंखों से देखा जाना चाहिए, उन्हें हमारी दृष्टि से देखा जाना और हमें उनकी दृष्टि से देखा जाना दोनों गलतियां हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य उनसे ठीक उल्टा है। छात्र के लिए संस्कृत का शब्द ब्रह्मचारी है, जो कि कामजीत शब्द का पर्याय है, वह जिसका उसके काम वेग पर पूरा नियंत्रण है। हमारे जीवन का लक्ष्य मोक्ष है। वह ब्रह्मचर्य या पूर्ण संयम के बिना कैसे पाया जा सकता है। इसीलिए यह हमारी बालकों और युवाओं पर छात्र जीवन के दौरान एक अनिवार्य शर्त के रूप में रखा जाता है।